अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल कोकन उर्दू टाइम से मैं आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। इस वक्त मैं लाखवाला गांव में मौजूद हूं। जैसा कि ख़बरात के ज़रिए से आप तक ये खबर पहुंची होगी, इसी गांव का एक होनहार तालिब इल्म असरार असलम राठवल, जिन्होंने इस साल ACCA का एग्ज़ाम क्रैक किया है और बहुत ही नुमाया कामयाबी के साथ, नुमाया नंबरात के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आज इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह तमाम तर सूरत हाल, इनकी तालीमी सफ़र, इस तरीके से इस डिग्री को पाने के लिए किस तरह की मेहनतों की ज़रूरत है, इनके इंटरनेशनल लेवल पर इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम इंशाअल्लाह चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ बने रहिए। कबल इसके कि मैं इनसे मुलाकात करूं, जो हज़रात हमारे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खित्ते कोकन की दीनी, समाजी और मिल्ली खबरों से आप बाखबर रह सकें। हमारे साथ असरार असलम राठवल मौजूद हैं, हम उनसे पूछने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल उर्दू कोकन उर्दू टाइम से मैं आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। ये असरार, सबसे पहले आपसे एक सवाल यह है कि आप अपने तारुफ के साथ साथ अपना थोड़ा तालीमी सफ़र के बारे में बताएं कि आपने 10वीं और 12वीं कहाँ से की और किस फैकल्टीज़ या किस शोबे से आपने 12वीं की है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्सों को आप बताइए। जी, तो मेरा नाम असरार असलम राठवल है और मैं लाखपाला से बिलोंग करता हूँ, तालुका मानगांव। मैंने जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है 4th क्लास तक वो लाखपाला में किया है। उसके बाद 7th क्लास तक टेम्पला में किया है और जो मेरा SSC और HSC फजंदार स्कूल वहूर से किया है। उसके बाद फिर हम CA के लिए पूना शिफ्ट हो गए। पूना में वहाँ पे हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया अलोंग विथ आर्टिकलशिप, और साथ साथ में CPT के एग्ज़ाम्स और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम क्लियर किए। बट आफ्टर ग्रेजुएशन उसके बाद मुझे ACCA के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इसका इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर हम CA से ACCA में स्विच हुए। अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 3 years आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA एज वेल। हाँ, आपने आप बताया कि ACCA और CA, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह की इन दोनों डिग्रीज़ को हम देख सकते हैं, थोड़ा इस सिलसिले में बताएं ताकि हमारे जो नए तालिब इल्म हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ पता चल सके। जी हाँ, जो CA है वो बेसिकली इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इंडिया में अगर जॉब करना है तो उसके लिए CA करना होता है जी, ठीक है। और जो ACCA है अगर आपको बाहर जॉब करना है या बाहर प्रैक्टिस करना है उसके लिए होता है ACCA। जी जी। इस वक्त आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उस सिलसिले में बताएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्नस्ट एंड यंग EY, ये एक Big 4 फर्म है, जो कंसल्टिंग फर्म है, जो टैक्स, ऑडिट, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी जी हाँ। और ये असरार, सबसे एक चीज़ें ये भी है जो आम तौर पर जो हमारे बच्चों को परेशान करते हैं कि इंग्लिश मीडियम ही से इस तरह की चीज़ों पे पहुंचा जा सकता है कि या उर्दू मीडियम भी कोई सीढ़ी बनाकर, ब्रिज बनाकर भी इस तरह के कोर्सेज तक हम पहुंच सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो मेरा बेसिक एजुकेशन है जो हमने लाखपाला से किया है जी, उर्दू मीडियम से हमने पूरा 10th क्लास तक पूरा उर्दू मीडियम तक ही किया है। जी जी जी, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम के बच्चे कुछ इंग्लिश वाला जो कोर्सेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। बेशक थोड़ी परेशानी होंगी, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, बट डेफिनेटली विद द हार्डशिप दे विल इजीली कैन डू इट। ये जो ACCA जो है, ये ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स है या फिर या ग्रेजुएशन के दरमियान ही ये कोर्स की मुकम्मल होती है, क्या है ये? जी, ACCA जो है जो 12th के बाद भी कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन कर दिए तो आउट ऑफ 13 आपको 5 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मतलब आपको नहीं देना है। और अगर आपने 12th के बाद किया तो आपके मुकम्मल 13 पेपर्स आपको देना है। और एक सवाल जो हमारे बहुत सारे तालिब इल्म पूछते रहते हैं, क्या इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़हीन तालिब इल्म होना ज़रूरी है या एक मेहनती अच्छा बच्चा भी इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। इवन दो मेरे मार्क्स 10th और 12th में बहुत कम थे जी जी, लेकिन सिर्फ मेरा ऐसा इरादा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बेशक जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। जी जी जी, बस हमें सोच बड़ी रखना है, हम जो चाहे वो बन सकते हैं। बेशक बेशक। तो ये बिल्कुल नहीं है कि ज़हीन बच्चा चाहिए, इवन दो बहुत पढ़ने वाला चाहिए। मेरे साथ में ऐसे कई तलबा थे जी, हम लोग 12 लोग का ग्रुप था जिसमें से 91, 92, 97 जी, और उन सब में सबसे कम परसेंटेज मेरे थे। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया मेहनत लगन से। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इस तरीके से जो बच्चा इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं उनको कब से ये पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए इस सिलसिले में? जैसे आपने
ये 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद स्विच किया, आपने सोचा कि नहीं मुझे सीए से ACCA पर जाना है? अगर किसी बच्चों को पहले से इरादा हो वो कहाँ से इसकी तैयारी शुरू करें? जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में है जी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के बाद वो ACCA करने का सोच सकते हैं। जी जी। जो बच्चे अभी 11th 12th में है वो 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। इस फील्ड में जाने के लिए कितना ज़्यादा चैलेंज रहता है बच्चों के लिए? बहुत हार्ड एग्जामिनेशन होता है या फिर कि ठीक है बच्चा मेहनत करे तो उस तरह की चीज़ें? बच्चे डरते हैं ना कि ये बहुत बड़ा कोर्स है तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां होगी, उस बारे में बताइए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? जी, एज कम्पेयर टू CA जी ये कोर्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जी जी। जैसे आप अगर CA में हम जाएंगे तो CA के अंदर ग्रुप वाइज एग्जाम होते हैं। जी जी। जैसे एक ग्रुप में आपको 3 पेपर एक साथ देना है। जी जी जी। लेकिन ACCA के अंदर आप 1 by 1 पेपर भी दे सकते हो। जी जी जी। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए पासिंग रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी है। जी। तो ये थोड़ा आसान है बनिस्बत का CA के लिए। ये इसके कॉलेजेस कहाँ है? इसका आउटपुट भी ज़्यादा है। जी जी। रिकॉग्निशन भी ज़्यादा है। हाँ, इंडिया में भी अगर कोई इस फील्ड में अपना जॉब करना चाहे तो उसके लिए क्या स्कोप वगैरह है, क्या कैसा? जी हाँ, करंटली जो बिग 4 फर्म्स है जी वो लोग ACCA को काफ़ी रिकॉग्नाइज करते हैं। जी जी जी। तो इंशाल्लाह अगर आपके आउट ऑफ 13 अगर आपने 9 पेपर्स या 10 पेपर्स भी क्लियर कर लिए तो आपको वहाँ इजीली आप जॉब भी लग सकता है। तो इस तरह के कॉलेजेस क्या पूना मुंबई में, क्या अपने इलाके में भी कोई है, कुछ जानकारी है आपको? जी, कॉलेजेस तो नहीं है। आपको बस आफ्टर 12 आपको जो UK से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है जी, जो अकेडमीज है हमारी यूनिवर्सिटी, वहाँ से। उसके बाद आप जो क्लासेस जो है आप मैनुअली या पुणे में भी है, मुंबई में भी है, और ऑनलाइन भी क्लासेस है। जी जी। तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई या पुणे भी जाने की जरूरत है। इस जो ACCA जो है इसमें मुस्तकबिल में कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए? क्या हमारे इलाके के बच्चों को करना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? क्या आप राय देंगे? जी बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के ज़माने में प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। जी जी। जी हाँ, और ये कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और कॉम्पिटिटिव भी है। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप इजीली इंशाल्लाह क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं किसी को इस चीज़ के लिए गाइडेंस वगैरह कुछ भी चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। इंशाल्लाह आई विल टीच यू और आई विल गाइड यू सब्जेक्ट वाइज कि आपको कैसे इसे कंप्लीट करना, तैयारी करना इसके तरफ। जी जी। माशाल्लाह, ये बहुत ही हमारे इस इलाके के तालिब इल्म के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे जो असरार साहब हैं ये कहते हैं कि किसी को किसी भी तरह का गाइड्स चाहिए, कोई मदद चाहिए, इस फील्ड में किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, एनी टाइम इसके लिए वो तैयार हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपके 12वीं के बाद और कौन सी फील्ड हैं जो माशियात के साथ, इकोनॉमिक के साथ हम उस फील्ड में बच्चा अपनी करियर बना सकता है? इस सिलसिले में अगर कोई रहनुमाई करे आपके जहन में हो। जी हाँ जी। प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करेंगे जी तो आफ्टर 12th आप CPA कर सकते हो जी, ACCA कर सकते हो जी, और CS कर सकते हो, CMA कर सकते हो। ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है जो करना मतलब बड़े उरूज तक बच्चा जा सकता है। जी हाँ, आप कोशिश यही कीजिए कि ग्रेजुएशन आप साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड कीजिए जी जी, और उसके साथ में आप पूरा फोकस आप प्रोफेशनल कोर्स पे रखिए, प्रोफेशनल कोर्स पे करें। जी हाँ। और